Hello students, MNC एजुकेशन वेलकम्स यू ऑल। MNC एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। In today's session, we are going to do general point on a line, foot of perpendicular on a line, image of a point in a line. That means if we place a mirror, plane mirror along a line, then what will be an image of a point which is placed in front of it. We will see that, and last we will see in today's session is perpendicular distance of a point from a line. Perpendicular distance or simply distance of a point from a line. If you see, these all are in close relationship. Foot of perpendicular on a line, image of a point in a line, perpendicular distance of a point from a line. ये सारे बहुत ही रिलेटेड हैं आपस में. जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन इन सभी का सबसे जो मुख्य पार्ट मतलब मेन पार्ट जो है वो जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन ही कहा जा सकता है, क्योंकि उसके बगैर आप कोई भी जो फूट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालना है या इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन निकालना है या परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालना है, इन सभी में से कोई भी नहीं होगा अगर आपके पास जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन नहीं आ रहा है आपको निकालना। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि कैसे हम किसी भी लाइन पर जनरल पॉइंट निकालते हैं। ठीक है, लेट अस सी इट। अगर आपके पास मान रखिए कि r इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लैम्डा a b c, ये दिया हुआ है लाइन की इक्वेशन। तो आपको इसको डिटेक्ट करने में ज़रा सा भी हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये जो है वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन है और ये पॉइंट डायरेक्शन फॉर्म में दिया हुआ है। आपको मोस्टली इसी फॉर्म में इक्वेशन होता है, एक तरह से कहिए कि ये जनरली यूज़ होने वाला फॉर्म ऑफ इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन है, फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये ज़्यादातर यही यूज़ होते हैं, इसी फॉर्मेट में आपको दिया होता है, आपने भी देखा होगा। अब अगर हमें इस पर अगर कोई वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन दिया हुआ है और उस पर हमें एक पॉइंट निकालना है, तो अ जनरल पॉइंट विल बी गिवन बाय a general point on the above line is given by x1 plus lambda a, y1 plus lambda b and z1 plus lambda c। ठीक है, हमने क्या किया, इनको एक साथ लिख दिया। मतलब जैसे अगर आप इसको ओपन करेंगे और आई कैप कॉमन लेंगे तो आपको x1 प्लस लैम्डा ए मिलेगा प्लस y1 प्लस लैम्डा बी मिलेगा, z1 प्लस लैम्डा सी मिलेगा। ठीक है बात, तो यही हमारा जनरल पॉइंट हो गया। ठीक है, ऑन द गिवन लाइन। अगर वो वेक्टर फॉर्म में है तो हम इस तरह से करते हैं, पर अगर वो कार्टेशियन फॉर्म में है तो हमारे पास वो कैसा सा फॉर्म होगा। कार्टेशियन फॉर्म में कुछ इस तरह का रहेगा, x माइनस x1 बाय ए इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय बी इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय सी होगा। अगर आप इसको लेम्डा के बराबर कर दीजिए से, मैंने आपको बताया था कि अगर हम किसी चीज़ को सपोज करते हैं इन बिटवीन द स्टेप्स, ठीक है,
तो हमें फ्रेश लिखने की ज़रूरत नहीं है, हम यहाँ पर लेमडा लिख के ब्रैकेट में से लिख सकते हैं। तो ये से ये लग जाता है कि आपने इसको सपोज कर लिया इन सभी चीज़ों को लेमडा के बराबर, क्योंकि ये सभी के बराबर आपको लेमडा दिया हुआ है, ठीक है। मतलब लेमडा आपने सपोज कर लिया, लेमडा से लिख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ से हम इसको और इसको, मतलब इन दोनों रेशियो को, इन दोनों वैल्यूज़ को अगर कंसिडर करें तो हमारे पास यहाँ पर से जो x की वैल्यू आएगी वो हम कैसे लिख पाएंगे। x इज इक्वल टू हो जाएगा लेमडा a प्लस x1, ठीक है। y इज इक्वल टू, अगर हम ये दोनों कंसीडर करें तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा b, पहले उधर जाएगा तो लेमडा b हो जाएगा, ठीक है। लेमडा b प्लस y1 हो जाएगा, और इसी तरह से z के लिए c लेमडा प्लस z1 हो जाएगा। तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c लेमडा प्लस z1। तो ये एक जनरल पॉइंट हमें दे जाएगा। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखेंगे तो लेमडा a प्लस x1 कॉमा लेमडा b प्लस y1 कॉमा c लेमडा या लेमडा c प्लस z1, ये हम जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। तो जनरल पॉइंट लिखने का यही तरीका है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप देखें तो दोनों में सिमिलरिटी है, ये दोनों ही पॉइंट सेम ही हैं। अगर आप देखें इनके ऑर्डर्स थोड़े से डिफरेंट हो गए, क्योंकि हमें जिस तरह से यहाँ पर आ रहा था वैसे ही लिखा है इसको, और यहाँ पर ऊपर जो हमें लाइन की इक्वेशन दी हुई है वेक्टर फॉर्म में, उससे जैसे भी बना हमने उसी फॉर्म में इसको लिख दिया। इसलिए ये खाली ऑर्डर ऑफ देयर अपीयरेंस इज डिफरेंट, बट यू सी कि आपके पास ये दोनों पॉइंट्स जो है सेम ही हैं। लेमडा a प्लस x1, यहाँ पर भी लेमडा a प्लस x1 है। इनके ऑर्डर भले अलग अलग हैं, यहाँ पर भी आप सिर्फ ऑर्डर के डिफरेंस हैं, नहीं तो ये पॉइंट सेम ही है। तो ये जनरल पॉइंट ऑन अ लाइन निकल आया इन स्पेस, ठीक है। अब देखिए हम जो है यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन अगर हम निकालना चाहते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होगी। जैसे अगर आप सपोज करिए यहाँ पर आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालना है, ठीक है। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन अगर निकालना है तो एक लाइन ले लीजिए आप, ठीक है। ये लाइन है। अब इसमें जो है कोई एक पॉइंट से आप यहाँ पर परपेंडिकुलर डालेंगे, तो ये जहाँ पर डलेगा वो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। तो ये जो है जहाँ पर डलेगा उसको हमें जनरली सपोज करना पड़ेगा। तो जनरल पॉइंट इस पे हम ले लेंगे, ये जनरल पॉइंट ले लेंगे, ये पॉइंट हमें दिया हुआ होगा। तो अगर मान रखिए कि ये P और ये M से हमने डिनोट करा दिया, तो यहाँ पर जैसे अगर हम यही पॉइंट को ले लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेमडा a प्लस x1, ठीक है। फिर आएगा लेमडा b प्लस y1, फिर आएगा लेमडा c प्लस z1, ठीक है। और p एक पॉइंट ले लेते हैं हम यहाँ पर अल्फा, बीटा एंड गामा। अब अगर हम pm वेक्टर निकालेंगे यहाँ से तो pm वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, ये देखिए ये कोऑर्डिनेट है, यहाँ पर ये तीसरा वाला यहाँ पर है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपके पास x, y और z तीनों के कोऑर्डिनेट्स होने चाहिए। अब यहाँ पर जो है इसकी इक्वेशन भी लिख लेते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू ये x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप प्लस लेमडा a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप है, ठीक है। अब जो है हमने इस पे एक जनरल पॉइंट लिख दिया। pm वेक्टर हम निकाल लेते हैं। pm वेक्टर हमारे पास क्या आएगा, तो लेमडा a प्लस x1, लेमडा a प्लस x1 माइनस अल्फा, ये हमारा आएगा आई कैप प्लस फिर लेमडा b प्लस
y1 लैम्डा बी प्लस y1 माइनस बीटा, और ये हो जाएगा जे कैप, प्लस यहाँ पर आ जाएगा लैम्डा सी प्लस z1 माइनस गामा, और ये आ जाएगा के कैप। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। तो पीएम वेक्टर जैसे ही निकल आया आपका, तो आप जो है अगर यहाँ ध्यान से देखिए तो ये पीएम वेक्टर जो है वो क्या है, लाइन पे परपेंडिकुलर है। तो पीएम वेक्टर का जो इसका ये बी वेक्टर है ना, यहाँ पर इस बी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ बी वेक्टर पहले सेपरेटली लिख लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे कि सिंस पीएम वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर है। ठीक है, तो हैंस क्या होगा, हैंस पीएम वेक्टर डॉट बी वेक्टर शुड बी इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 कराना चाहते हैं तो ये a जो है आई वाले आई कैप के साथ a है, ये a इससे मल्टीप्लाई होगा इसके आई कैप के कोफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो ये जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, लैम्डा ए स्क्वायर आ जाएगा प्लस x1 a आ जाएगा और माइनस अल्फा a आ जाएगा। ठीक है, a से ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है। इसी तरह से प्लस जब j वाला इससे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा बी स्क्वायर प्लस बी वाई वन माइनस बीटा और b। ठीक है, इसी तरह से हम c पे आ जाते हैं। c वाले पे जब हम आएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस लैम्डा सी स्क्वायर। ठीक है, ये c और ये लैम्डा सी है, तो लैम्डा सी स्क्वायर प्लस सी जेड वन और माइनस सी गामा। ठीक है, और ये इक्वल टू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। समझ में आ रही है बात। अब यहाँ से हमें जो है लैम्डा की वैल्यू निकालनी होगी। ठीक है, क्योंकि लैम्डा अगर निकल जाएगा तो देखिए, क्योंकि बाकी आपको ए बी सी ये आपको नॉन वैल्यूज़ हैं, x1 भी नॉन वैल्यू है, खाली यहाँ पर लैम्डा ही अननोन है, अल्फा बीटा गामा भी नॉन वैल्यू ही है। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमें यहाँ पर निकालना किसकी वैल्यू है, लैम्डा की। तो लैम्डा जहाँ जहाँ है वो हम इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो लैम्डा हमारे पास यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर हम लैम्डा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बचेगा कॉमन में, और फिर ये बाकी सब हम अगर उधर ले जाएं तो यहाँ पर ये जो माइनस वाले हैं पहले उधर ले जाते हैं, तो ये अल्फ़ा ए बीटा बी और गामा सी या सी गामा उधर जाएगा, तो अल्फ़ा ए बीटा बी और प्लस गामा सी। ठीक है, और फिर ये माइनस होंगे x1 a बी वाई वन एंड सी जेड वन। तो यहाँ पर हम माइनस करा देते हैं ए एक्स वन, इसको ए एक्स वन बना देते हैं क्योंकि ये दोनों बी वाई वन और सी जेड वन है, तो माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन। ठीक है, और फिर हमें लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी इसको अपॉन में करने के बाद। फिर अपॉन में करके जब हमें लैम्डा की जो भी वैल्यू आएगी वो हम वापस इसमें डालेंगे तो हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकल आएगा। ठीक है, अब देखिए ये लैम्डा के साथ में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये कॉमन लेने से हुआ था, तो हमें लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फ़ा ए प्लस बीटा बी प्लस गामा सी माइनस ए एक्स वन माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन अपॉन में आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, तो ये लैम्डा की वैल्यू आ गई। अब लैम्डा की वैल्यू जो हमारे पास फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए पॉइंट हमने सपोज किया है वो पॉइंट है लैम्डा ए प्लस एक्स वन। ठीक है, और फिर है लैम्डा बी प्लस वाई वन, फिर है लैम्डा सी प्लस जेड वन। ठीक है बात। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है तो वो अगर हम उसमें लैम्डा की वैल्यू लगा देंगे तो हमें जो है
ये पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू हम यहाँ पर, ये जो लेमडा की वैल्यू है ये यहाँ पर हम पुट कर देते हैं। मतलब हम ये वैल्यूज़ यहाँ पर और यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये पॉइंट फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर का जब एक बार वंस यू गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, उसके बाद जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं है अगर आप इनके बाकी चीज़ों को निकालना चाहते हैं। बाकी चीज़ें क्या क्या हमें निकालनी थी, तो हमें निकालना है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन। ठीक है, तो देखते हैं उसका क्या प्रोसीजर होगा। इमेज ऑफ अ पॉइंट ऑन अ लाइन के लिए जो हमारा प्रोसीजर रहेगा वो ये है कि एक लाइन है आपके पास, यहाँ पर मान रखिए कि आपने जो है एक प्लेन मिरर प्लेस कर दिया। इस पॉइंट P का हमें इमेज चाहिए, तो हमारे पास जब इमेज फॉर्मेशन का जो भी रूल होता है वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ठीक है, मतलब जो अगर हम यहाँ पर इमेज ले लेते हैं इस P पॉइंट का, तो हमारे पास जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ये होगा। ठीक है, और PI जो है वो परपेंडिकुलर होगा इस वाले लाइन के सीधे में जो B वेक्टर है उस पर। ठीक है, या लाइन पे परपेंडिकुलर होगा, ये उस तरह से भी आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ज़रूरत होगी। ये बेसिकली आपके पास है क्या, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही है। ये बात और है कि अगर हमने यहाँ पर x1, y1, z1 सपोज किया हुआ है और यहाँ पर इमेज के लिए हम अगर x2, y2 और z2 सपोज कर रहे हैं, तो उनका जो मिड पॉइंट है मतलब x1 प्लस x2 बाई 2, ठीक है, y1 प्लस y2 बाई 2 और z1 प्लस z2 बाई 2 जो है वो इस लाइन पर जो भी आपको इक्वेशन इसकी दी होगी ये मोस्टली आपको a प्लस लेमडा बी के फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर हम जो है इसका जनरल पॉइंट निकाल करके इससे कंपेयर करा सकते हैं, या फिर एक काम करें कि हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें पहले। ठीक है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लें पहले और फिर हम ये मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगाकर x2, y2 और z2 की वैल्यू निकाल दें। ठीक है, तो इसमें भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर की ज़रूरत पड़ गई। और फिर जो हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो बेसिकली अगर आप देखिए तो ये पॉइंट P और जो M है, मतलब अगर हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को M माना हुआ है तो PM की लेंथ ही तो होगी डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड द पॉइंट, है ना। तो उसके लिए भी हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की ज़रूरत है। तो इन शॉर्ट ये हो गया कि आपके पास इन सभी के लिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो मतलब हमारे पास एक तो जनरल पॉइंट ज़रूरी होगा और फिर दूसरा फुट ऑफ परपेंडिकुलर ज़रूरी होगा। उससे फिर हम इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे जिसमें कि हमें जो है ये क्वेश्चंस निकालने हैं। ये जैसे जनरल पॉइंट ऑफ अ लाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन निकालने के लिए हमने सीख लिया। ये जो है बाकी इन दोनों के लिए ज़रूरी है। समझ गए बात को। अगर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आपको नहीं पता तो इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन नहीं पता चलेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन पता नहीं चलेगा, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए जनरल पॉइंट की ज़रूरत है। तो ये चारों ही टॉपिक्स जो आज हमने कवर किए ये आपस में रिलेटेड हैं, काफ़ी कंसेप्चुअल हैं। आपको कंसेप्ट अगर समझ में नहीं आया है तो वीडियो को फिर से करिए, शुरू करके देखिए। जहाँ पर भी आपको लग रहा है कि उसके कंसेप्ट में दिक्कत आ रही है तो आप उसको पॉज करके समझने का प्रयास कीजिए। आपको ये कंसेप्ट्स बहुत ही ज़रूरी हैं कि हमें जनरल पॉइंट निकालना है। जनरल पॉइंट से ही हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर
ऑन अ लाइन निकलेगा एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन अ लाइन जरूरी है इमेज ऑफ अ पॉइंट इन अ लाइन निकालने के लिए और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन निकालने के लिए। ठीक है, आइए आज जो हमने ये कंसेप्ट्स सीखे उनके बेसिस पर दो क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आइए हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वी आर गोइंग टू सॉल्व 2 क्वेश्चंस इन दिस सेशन, today's session, and these questions are very important questions from board point of view. Today's first question is find the foot of perpendicular from the point 0 to 3 on the line x plus 3 by 5 is equal to y minus 1 by 2 is equal to z plus 4 by 3. ये लाइन की इक्वेशन दी हुई है आपको, ये पॉइंट दिया हुआ है, इस पॉइंट से इस पर जो परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो कहाँ डलेगा, किस पॉइंट पे डलेगा, ये हमें निकालना है। फिर है ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, हमें लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर भी निकालने के लिए कहा गया है, तो हम दोनों ही चीज़ें निकालते हैं। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कुछ दूसरा नहीं है, ये सेम ही है। तो अगर हम क्वेश्चन को इस तरह से इंटरप्रेट कर पाएंगे तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाता है कि किस डायरेक्शन में हमें बढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर है फाइंड द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 0 to 3 ऑन द लाइन x plus 3 by 5 इक्वल टू y माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 by 3। तो हम पहले एक लाइन बना लेते हैं, एक मतलब डायग्राम बना लेते हैं ताकि हमें जो है इसको इंटरप्रेट करने में दिक्कत ना आए। यहाँ पर P एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 0 to 3। ठीक है, वहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब जो है इस लाइन की इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्म में दी हुई है, x plus 3 by 5 है इक्वल टू y माइनस 1 by 2 है इज इक्वल टू z प्लस 4 by 3 है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ये लाइन की इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में है। अगर हम जनरल पॉइंट की बात करते हैं यहाँ पर, ताकि हम m का कोऑर्डिनेट लिख सकें, हमने m जो है फुट ऑफ परपेंडिकुलर सपोज कर लिया है। तो हम जो है a general point on the above line is given by, अब जनरल पॉइंट अगर हम देखें तो हम इसको लैम्डा सपोज कर लें अगर, तो हमें मिलेगा। ठीक है, तो लेट अस सपोज इट टू बी इक्वल टू लैम्डा, तो हमने इसको लैम्डा मान लिया। ठीक है, लेट अस सपोज हमने लैम्डा मान लिया। तो यहाँ से अब एक एक करके वैल्यू निकालते हैं। तो x हमारा क्या हो जाएगा 5 लैम्डा और -3, समझ में आ रहा है। पहले अगर हम इसको और इसको कंसीडर कर रहे हैं, ये और ये कंसीडर कर रहे हैं, तो 5 लैम्डा हो जाएगा और फिर ये +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होगा 2 लैम्डा, 2 इधर जाके लैम्डा से मल्टीप्लाई हो जाएगा और +1 हो जाएगा, और z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 लैम्डा -4। समझ में आया? ठीक है, तो इस तरह से हमने जनरल पॉइंट निकाल लिए। ये जनरल पॉइंट है, इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में अगर आप लिखना चाहते हैं तो इट विल बी 5 लैम्डा -3 कॉमा 2 लैम्डा +1 कॉमा 3 लैम्डा -4। समझ में आ रही बात? अब जो है ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर बनेगा, यानी कि ये m का कोऑर्डिनेट हो गया। फिर pm वेक्टर निकालेंगे, तो 9 pm वेक्टर निकालेंगे। pm वेक्टर हमने निकाला तो ये आ जाएगा आपका 5 लैम्डा -3 -0, तो 5 लैम्डा -3, क्योंकि इसका जो भी कोऑर्डिनेट है उनके x और y को x को माइनस करा करके, y को कोरस्पॉन्डिंगली माइनस करा करके, z को
करस्पॉन्डिंगली माइनस करा करके आई कैप जे कैप के कैप लिख देंगे तो हमें पी एम वैक्टर मिल जाता है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ एम माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पर, ये आई कैप निकल जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और यहाँ पर है 2, तो 2 लैम्डा प्लस 1 और माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 2 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा जे कैप, और फिर प्लस 3 लैम्डा माइनस 4 और माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 4 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 7, ठीक है, और के कैप, ठीक है। तो अब जो है ये पीएम वेक्टर हो गया। पीएम वेक्टर जब निकाल लिया हमने, फिर एक बी वेक्टर की भी जरूरत होगी। बी वेक्टर लाइन के ये जो डिनोमिनेटर हैं इनमें से बनते हैं, ये 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है यहाँ पर बी वेक्टर, ठीक है। ये कैसे बनाया बी वेक्टर वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप से बी वेक्टर बन गया, ठीक है। फिर लिखेंगे कि सिंस पी एम वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, हैंस पी एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब पी एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर को 0 कराएंगे तो ये 5 इससे मल्टीप्लाई होगा, 5 इंटू 5 लैम्डा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 1 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 7 और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर ये क्या आ जाएगा 25 लैम्डा आ जाएगा, माइनस 15 हो जाएगा, प्लस 4 लैम्डा हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 9 लैम्डा है, माइनस 21 है, इक्वल टू 0। फिर से चेक कर लेते हैं, 5 इंटू 5 लैम्डा 25 लैम्डा, 5 इंटू 3 15, तो माइनस 15 हो जाएगा, माइनस 3 है। 2 इंटू 2 लैम्डा 4 लैम्डा हो गया, माइनस 2 हो जाएगा, ये खत्म हो गया। फिर 3 3 ज़ा 9 लैम्डा हो गया और माइनस 3 7 ज़ा 21 हो गया, ठीक है। हमें यहाँ से क्या करना है, लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा की वैल्यू के लिए हम लैम्डा वाले टर्म्स को एक साथ लेके आएंगे, तो वो है 25 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा प्लस 9 लैम्डा, तो 25 प्लस 4 29 हो गया, 9 38 लैम्डा हो गया, ठीक है, 38 लैम्डा। और यहाँ पर माइनस 15 माइनस 2 तो माइनस 17 और माइनस 21, ये भी माइनस 38 ही हो गया, ठीक है। ये लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ से मिल जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा 38 बाय 38, कैसे, ये 38 पहले गया फिर अपॉन में भी आ गया, ये 1 आ गया, ठीक है। लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब लैम्डा इज इक्वल टू 1 जैसे ही आ गया, ये हम फिर कहाँ डालेंगे, ये जो है जनरल पॉइंट में डालेंगे, ठीक है, ये एम वेक्टर में डालेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं, सो जनरल पॉइंट या रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्योंकि हमें तो मिल गया ना, तो ये रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर विल बी बेटर इफ वी राइट रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज, क्या हो जाएगा m, और फिर यहाँ पर 5 लैम्डा माइनस 3 है, तो m है 5 लैम्डा माइनस 3, तो 5 इंटू 1 माइनस 3, फिर देखिए 2 लैम्डा प्लस 1 है, 2 लैम्डा प्लस 1 है, तो 2 इंटू 1, क्योंकि लैम्डा 1 है तो 2 इंटू 1 और प्लस 1 है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 3 लैम्डा माइनस 4, 3 लैम्डा माइनस 4, तो 3 इंटू 1 माइनस 4, 3 इंटू 1 माइनस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास m, ये आ गया 5 माइनस 3 तो 2, 2 प्लस 1 3 और 3 माइनस 4 तो माइनस 1, यही हमारे पास रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर हो गया। अब हमारे पास ये रिक्वायर्ड फुट ऑफ परपेंडिकुलर तो हमने निकाल लिया,
अब हमें चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर जो होगा वो P और M के बीच का डिस्टेंस होगा, ठीक है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास ऑल्सो P जो है 0 2 3 है। देयरफॉर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हो जाएगा PM का मॉड, ठीक है, PM वेक्टर का मॉड, या फिर सीधा सीधा आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हैं इन दोनों के बीच में, ठीक है। तो 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। 2 माइनस 0 तो 2 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। फिर 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। माइनस 1 माइनस 3 तो माइनस 4 हो गया, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 16 प्लस 4 20, तो रूट अंडर ऑफ 21 हो जाएगा। रूट अंडर ऑफ 21 यूनिट्स जो है इसका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गया, ठीक। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कैसे हम क्या निकालते हैं, क्या लिखते हैं, ये भी आपको पता चल गया है। ये ऑप्टिमम सॉल्यूशन है। यही आपको पेपर में एज इट इज़ लिख देने से कहीं पर भी मार्क्स कटने का चांस नहीं है, ठीक है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, जो कि आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, वो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आज के लिए, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3। हमें मतलब पहले इमेज ऑफ द पॉइंट निकालना है। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट। तो ये तो चलिए 2 पॉइंट फॉर्म हमारे पास, एक ये और फिर एक इमेज का कोऑर्डिनेट आ जाएगा, तो हम 2 पॉइंट फॉर्म लगा करके इक्वेशन ऑफ लाइन लिख देंगे। और फिर है एंड इट्स इमेज, ये मतलब राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट, ये, और एंड इट्स इमेज है, एंड इट्स इमेज, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। मतलब हमें यहाँ पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर से डिस्टेंस नहीं निकाल करके इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो वो भी कोई बात नहीं है। यहाँ पर भी मेनली हमें जो शुरू करना है वो तो जनरल पॉइंट से ही शुरू करना है, ठीक है। तो हम पहले जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन निकाल लेते हैं। तो जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन हमारा क्या होगा? ऑन द गिवन लाइन will be obtained as, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। यहाँ पर x/1 है इक्वल टू y माइनस 1/2 है, इज इक्वल टू z माइनस 2/3 है, एंड इसको हम फिर से मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर x इज इक्वल टू आ जाएगा लैम्डा, y इज इक्वल टू आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1, और z इज इक्वल टू आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2। कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, ठीक है। तो ये तो हमें क्या हो गया कि अगर हम इसको डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमें एक पॉइंट ये दिया हुआ है, लेट अस सपोज P है वो 163 जो आपको दिया हुआ है ना, ये 163 P पॉइंट है, और इसका इमेज हमने निकालना है। तो हमने इमेज निकालने के लिए हम इसके जितना दूर ये है उतना ही दूर नीचे चले जाते हैं, उसको I से डिनोट करा देते हैं। लेट अस सपोज कि हम x1, y1 और z1 जो है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज सपोज कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जो है लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2 क्या है? तो ये जो है ये इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम सपोज कर सकते हैं, क्योंकि ये जो लैम्डा कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2 किसी भी पॉइंट मतलब एनी जनरल पॉइंट ऑन द गिवन लाइन, मतलब इस लाइन पर किसी भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन है। फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा ये हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम अगर इसको m मान लें और ये लैम्डा है 2 लैम्डा प्लस 1 है 3 लैम्डा प्लस 2 है, ऐसा सपोज कर लेते हैं। तो हमारे पास ये तो मिड पॉइंट होगा इसका,
पर फिर मिड पॉइंट फॉर्मूला अगर हम डायरेक्टली लगा देंगे तो हमारे पास यहाँ पर जो बात आएगी वो ये होगी कि दो अननोन्स हो जाएंगे, x1 y1 z1 जो हमें निकालना है, और एक लैम्डा जो कि हमने अभी जनरल पॉइंट के लिए सपोज किया था। तो दो वेरिएबल से बचने के लिए, दो अननोन कांस्टेंट से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको एज अ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कंसीडर करके और फिर इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं लैम्डा की। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पर पी एम वैक्टर निकालेंगे। तो नाउ पी एम वैक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा माइनस 1 आई कैप। ठीक है, फिर 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो पी एम वैक्टर लैम्डा माइनस 1 आई कैप। ठीक है, लैम्डा माइनस 1 आई कैप 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 5 हो जाएगा, आई कैप हो जे कैप हो जाएगा इस बारी, क्योंकि 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, तो 2 लैम्डा माइनस 5 जे कैप हो जाएगा। 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, तो 3 लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा और के कैप हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने पी एम वैक्टर निकाल लिया। अब वंस वी गेट द पी एम वैक्टर, फिर हमें बी वैक्टर की भी ज़रूरत होगी, तो लाइन से हम बी वैक्टर निकाल लेते हैं। बी वैक्टर हमें 1 2 3 से आएगा। ठीक है, तो ये आ गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, राइट। फिर लिखेंगे कि सिंस पी एम वैक्टर इज परपेंडिकुलर, सिंस पी एम वैक्टर is perpendicular to B vector, hence Pm dot B equal to 0. This implies, ये यहाँ पर देखिए कोफिशिएंट क्या है इसका 1, तो लैम्डा माइनस 1 से जब हम 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे तो लैम्डा माइनस 1 आ जाएगा, फिर प्लस ये 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5, 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1, और ये हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर जो है लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10 प्लस 9 लैम्डा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो लैम्डा देखिए 5 लैम्डा 9 लैम्डा, तो 14 लैम्डा हो गया, तो ये 14 लैम्डा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 3, तो ये भी माइनस 14 ही हो गया, इक्वल टू 0 हो गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में भी हमारा लैम्डा 1 आया था, इस क्वेश्चन में भी हमारा लैम्डा 1 आ गया, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है, बस ये कोइंसिडेंस का ही है, या फिर मतलब ऐसे ही बन रहे हैं हमारे पास अभी क्वेश्चन, तो इस वजह से आया है, पर ये लैम्डा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। ठीक है, कभी कभी तो 0 भी आ जाता है। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आने से हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है और हम फिर m का कोऑर्डिनेट निकाल पाएंगे, जो कि लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 और 3 लैम्डा प्लस 2 है। ठीक है, तो हम अगर लैम्डा की वैल्यू यहाँ डाल देंगे तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ m जो होगा वो लैम्डा मतलब 1, 2 लैम्डा प्लस 1 यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 1, और फिर है 3 लैम्डा प्लस 2 यानी कि 3 इंटू 1 प्लस 2। ठीक है, यहाँ पर हम लैम्डा की वैल्यू डालेंगे, तो लैम्डा 2 लैम्डा प्लस 1 3 लैम्डा प्लस 2 में, तो ये आ जाएगा 1, फिर आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 और फिर आ जाएगा 3 लैम्डा प्लस 2, उससे ये आ गया, तो ये आ गया m, यहाँ पर 1 आ गया, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 5। ठीक है, तो 1 3 5 आ गया कोऑर्डिनेट्स ऑफ m, कोई दिक्कत नहीं है। वंस वी गेट दिस m हमें मिल गया। अब जो है यहाँ पर हमें लिखना है कि सिंस m इज द मिड पॉइंट ऑफ p and I,
ठीक है, या पी आई लिख सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। आप पी एंड आई की जगह पे पी आई लिखिए, पी आई। हैंस क्या होगा, हैंस यहां पर आ जाएगा x1 प्लस 1/2, x1 प्लस 1/2 वो इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। फिर y1 प्लस 6/2 इक्वल टू 3 और z1 प्लस 3/2 इज इक्वल टू 5, ठीक है। x1 प्लस 1/2 1 के बराबर हो जाएगा। फिर y1 प्लस 6/2 वो 3 के बराबर हो जाएगा। z1 प्लस 3/2 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें जो है x1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1 मिल जाएगा। y1 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। z1 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, ठीक है। तो 107 इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, ठीक है। तो देयरफॉर यहां पर यही कह रहे हैं ना कि फाइंड द इमेज, तो देयरफॉर इमेज इज एट द पॉइंट 107, नो प्रॉब्लम विद इट। अब हमने ये निकाल लिया इमेज का कोऑर्डिनेट, यानी कि हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कर लिया। सेकेंड पार्ट जो है हमारा क्वेश्चन का वो है, इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 इन द लाइन x/1 इज इक्वल टू y माइनस 1/2 इज इक्वल टू z माइनस 2/3, ठीक है। तो ये इमेज का कोऑर्डिनेट हमें आ गया 107। ऑल्सो राइट द इक्वेशन ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, ठीक है। अब अगर हमें पी और आई दो पॉइंट्स हैं, उनके थ्रू पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखनी है, क्योंकि लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज, तो हमें पी और आई के थ्रू पास करने वाली लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ द लाइन थ्रू P एंड I इज, ये आ जाएगा आपका क्या, यहाँ पर आ जाएगा x माइनस 1, ये ले लिया, बाय 1 माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू y माइनस 6 बाय 0 माइनस 6 और z माइनस 3 बाय 7 माइनस 3, ठीक है। इस तरह से ये x माइनस 1 बाय 0 आ गया, y माइनस 6 बाय माइनस 6 आ गया और z माइनस 3 बाय 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो इस तरह से ये हमें लाइन की इक्वेशन, लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट एंड द इमेज मिल गया। फिर है हमारे पास फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। अब लेंथ ऑफ द सेगमेंट चाहिए तो हमें P और I के बीच का डिस्टेंस निकालना होगा, ठीक है। लेंथ ऑफ द सेगमेंट ये आ जाएगा हमारे पास PI, ये आ जाएगा PI इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ, यहाँ पर 1 माइनस 1 तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 6 तो 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 7 माइनस 3 4 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया। इस तरह से 36 प्लस 16 जो है वो कितना हो जाता है, रूट अंडर ऑफ 52, रूट अंडर ऑफ 52 हो जाएगा 2 रूट अंडर ऑफ 13 यूनिट्स, ठीक है। तो ये लेंथ ऑफ सेगमेंट हो गया ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट एंड इट्स इमेज। क्लियर है। तो इस तरह से हमने जो है आज के सेशन में दो बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिया फ्रॉम बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और एक बहुत हमने अच्छा कंसेप्ट, 4 कंसेप्ट्स बेसिकली हमने देखे कि पॉइंट हम कैसे किसी लाइन पे निकालते हैं, फिर फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, फिर इमेज का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं,
और फिर हमने लास्टली देखा कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन हम कैसे निकालते हैं। आई होप आपको ये सेशन बहुत ही फ्रूटफुल लगा होगा, बहुत ही उपयोगी लगा होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends, and please don't forget to subscribe M&C Education channel, because आपके पास यहाँ पर घर में बैठकर तैयारी के लिए सारे मटेरियल मिलने वाले हैं। तो इसलिए आप बहुत ध्यान से अगर आप इन M&C एजुकेशन के वीडियोस को देखेंगे तो आपको तैयारी करने में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसलिए प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दें। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट ऑल द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस। ये वीडियोस आ ही रहे हैं एट रेगुलर इंटरवल, तो आपको वो मिलते ही रहेंगे। अभी अब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की भी सीरीज शुरू होने वाली है, तो उसमें जो है 12th क्लास के जितने भी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस देम। ये मिक्स्ड बैग भी हो सकते हैं, चैप्टर वाइज भी हो सकते हैं, तो वो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे हम हर एक सेशन में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट। और आपको अब इसका अगला भी जो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में हमारे पास जैसे प्लेन से रिलेटेड जो अब कंपोनेंट्स हैं, जैसे एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, वो सभी आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिल जाएंगे, नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में मिल जाएंगे। तो बहुत ही जल्द मैं आपके सामने में वो नया वीडियो लेके आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक्स अ लॉट। एंजॉय योरसेल्फ।